सर मेरे कई दोस्त हैं जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। मैंने भी काफ़ी मेडिटेशन टेक्निक्स को आजमाया लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। क्या आप ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायक हो? मेडिटेशन इसलिए नहीं होता कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हमारा काम है कि सही चीज़ को चुनें और उस पर मन को पूरी तरह टिका दें। ये कंसंट्रेशन है। सही चीज़ कौन सी होती है? सही चीज़ मान लीजिए हमारी किताबें हैं या काम है, हम जब उन पे कंसंट्रेट करते हैं तो और ज़्यादा मन इधर उधर भागता है। इसका मतलब ये है कि तुमने सही किताबें नहीं चुनी, या तो तुमने चीज़ सही नहीं चुनी है, या सही चीज़ भी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम सही नहीं हो। तो पूछ रहे हो कि कोई टेक्निक बताइए जिससे कंसंट्रेशन बढ़ सकता हो। एक ही टेक्निक है। पूछा है, सर मेरे कई दोस्त हैं जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। मैंने भी काफ़ी मेडिटेशन टेक्निक्स को आजमाया लेकिन कुछ खास लाभ नहीं हुआ। क्या आप ऐसी कोई टेक्निक बता सकते हैं जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में सहायक हो? देखो, मेडिटेशन इसलिए नहीं होता कि उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तुमने पहली ही बात कही है कि तुम्हारे कई दोस्त हैं जो रोज़ मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये उल्टी बात है। कंसंट्रेशन इसलिए होता है ताकि तुम अंततः फाइनली मेडिटेटिव हो जाओ। दोनों का अंतर समझते हैं। कंसंट्रेशन में तुमको किसी चीज़ पर, दुनिया की किसी चीज़ पर एकाग्र होना होता है। इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट, जो चीज़ बिखरी हुई है, हेजी है, ब्लर्ड है, उसको किसी एक सेंटर पर एकाग्र करना, फोकस करना, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। तो हमारा काम है कि सही चीज को चुनें और उस पर मन को पूरी तरह टिका दें। ये कंसंट्रेशन है। ठीक है। सही चीज कौन सी होती है? सही चीज वो होती है, परिभाषा ही है ये सही चीज की, जिस पर अगर तुमने एकाग्रता कर ली तो फिर तुमको एकाग्र होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज इतनी बढ़िया थी, या वो चीज अपने से आगे की किसी चीज का ऐसा दरवाजा थी कि तुम उसमें खो गए। कंसंट्रेशन में तो चुनाव लगता है, इरादा लगता है, शुरुआती मेहनत लगती है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि चूंकि तुमने सही चीज पर कंसंट्रेट किया, इसीलिए तुम्हें अब आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो चीज ही इतनी अच्छी थी, या उस चीज ने तुमको इस तरह से बदल दिया, या उस चीज ने तुम्हें इस तरीके से अपने आप में सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कि तुम्हें अब कोई विरोध नहीं रहा उस चीज के प्रति। तुम्हें अब आकर्षण पता ही नहीं चल रहा है दूसरी चीजों का। जब दूसरी चीजों का आकर्षण वगैरह कुछ पता चलता है तभी तो डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो जब कंसंट्रेशन शुरू में आता है, जब तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, तो डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ जा करके, डिस्ट्रैक्शन का खतरा उठा करके, ऐसा होता है ना, तुम किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना चाह रहे हो और दूसरी 5-7 चीजें हैं जो तुम्हारा मन खींच रही हैं। लेकिन अगर सही चीज पर कंसंट्रेट किया है तो नतीजा ये निकलेगा कि वो जो बाकी चीजें थी इधर उधर की, वो दिखाई देना बंद हो जाएंगी। उनका जोर, उनका प्रभाव, आकर्षण पता चलना बंद हो जाएगा। और फिर जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। अब उसमें तुम्हें कोई श्रम, मेहनत, चुनाव नहीं करना पड़ेगा। जब ऐसे हो जाते हैं तो वो स्थिति फिर कहलाती है मेडिटेटिवनेस की। तो तुमने दुनिया में सही लक्ष्य बनाया, सही चीज पर केंद्रित हुए, एकाग्र हुए, कंसंट्रेट हुए। नतीजा ये निकला कि तुम इस दुनिया से आगे की किसी चीज पर, जो कि इंटेंजिबल है, दुनिया से आगे का मेरा मतलब ये नहीं कि इधर उधर हवा हवाई किसी और लोग की कोई चीज नहीं, किसी इनटेंजिबल चीज पर जाकर के टिक गए।
तो दुनिया में किस चीज पर फिर कंसंट्रेट करना है, उसकी पहचान ही यही है, जो तुम्हें अपने से आगे की किसी इंटेंजिबल चीज से मिला दे। ऐसी चीज से मिला दे जो तुम्हें बहुत शांति देगी, सुकून देगी, बिल्कुल आनंद रहेगा, लेकिन वो कोई चीज नहीं है। जब वो परम चीज तुम्हारा फिर ध्येय बन जाती है तो उसको ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, ध्येय और ध्यान। लेकिन वो जो बिल्कुल बाहर की चीज है, सबसे ऊंची उच्चतम चीज है, उसको तुम अपना ध्येय बना लो। उससे पहले आवश्यक होता है कि तुम सही धारणा बनाओ। सही धारणा, धारणा, वो सही धारणा बनाना हमारे हाथ में है। हमें ही चुनना है कि मैं इस दिशा जाऊंगा, इस दिशा जाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा या उसके साथ बैठूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मैं किस पर अपनी शक्तियों को, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को कंसंट्रेट कर दूंगा, एकाग्रचित्त हो जाऊंगा। ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है ना। तो हम कैसे पता करें कि हमने सही चीज पे कंसंट्रेट किया है कि नहीं किया है? जब तक चीज ऐसी होगी कि उसके खिलाफ 5 और चीजें जाती हैं और तुम्हें खींच ले जाती हैं, तो समझ लो कि तुम्हें सही चीज मिली नहीं। अविरोध की, रेजिस्टेंसलेसनेस की स्थिति आ जाती है जब तुम्हें सही चीज मिल जाती है। तुम कहोगे लेकिन ऐसा तो होता नहीं, सही चीज मान लीजिए हमारी किताबें हैं या काम है, हम जब उन पे कंसंट्रेट करते हैं तो और ज्यादा मन इधर उधर भागता है। इसका मतलब ये है कि तुमने सही किताबें नहीं चुनी, इसका मतलब ये है तुमने सही काम नहीं चुना, या कि तुमने जो चुना भी है वो सही केंद्र से नहीं चुना, इसीलिए तो इधर उधर भाग रहे हो। जब तक और चीजें आकर के तुमको खींचती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तब तक समझ लो कि कहीं कुछ बदलने की तुम्हें बहुत जरूरत है। या तो तुमने चीज सही नहीं चुनी है, या सही चीज भी तुम्हारे सामने आ गई तो तुम सही नहीं हो। या तो जो चुनी हुई चीज है उसको बदलो, या जो चुनने वाला है उसको बदलो। कुछ अभी गड़बड़ है, तभी तो दुनिया तुमको विकर्षित कर रही है, तभी तो दुनिया तुमको खींच रही है अपनी ओर। नहीं तो जो चीज सामने थी उसी में इतना मजा रहता है कि तुम उससे कहीं छिटकते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो पूछ रहे हो कि कोई टेक्निक बताइए जिससे कंसंट्रेशन बढ़ सकता हो। एक ही टेक्निक है, सही चीज पे कंसंट्रेट करना। तुम अगर ये पूछोगे कि नहीं मैं कंसंट्रेट तो बेकार की किसी व्यर्थ चीज पे करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे कोई तरीका, टेक्निक बता दीजिए, तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। सही वस्तु का चयन ही सर्वश्रेष्ठ विधि है एकाग्रता की। तुम जिस पर एकाग्र होने जा रहे हो उसको सही होना चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र विधि है। उसके अलावा कोई विधि काम नहीं आएगी। तुम कहो कि मुझे कचरे पर कंसंट्रेट करना है, कोई तरीका बताइए, तो पहली बात तो कोई तरीका बताया नहीं जा सकता। दूसरी बात, कुछ तुमको उल जलूल विधि बता भी दी गई तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो विधि तुमसे क्या करवा ले जाएगी, वो तुम्हें कचरे से जोड़ देगी। तो चीज ऐसी लेकर के आओ ना जिससे जुड़ने के लिए किसी विधि की जरूरत पड़े ही नहीं। सीधे प्रेम हो जाए, सीधे सम्मान उठ जाए, सीधे सीधे दिखाई दे जाए कि ये चीज इतनी बड़ी है कि इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा, हम इधर उधर हो ही नहीं सकते, कोई बहाना काम नहीं आएगा, इस चीज के साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा। उस चीज में ऐसी सुंदरता होनी चाहिए, ऐसी विशालता, ऐसी महानता होनी चाहिए, ऐसा खिंचाव होना चाहिए, ऐसी जान होनी चाहिए उसमें, ऐसा महत्व होना चाहिए उस बात का कि तुम उसमें फिर डूब ही जाओ। और वैसी ही चीज तुम्हें खोजनी पड़ेगी। देखो ये तरीका तो चलाओ ही मत कि मैंने कोई सस्ती चीज खोज ली है और मुझे इसी में कंसंट्रेट करना है और मैं उसमें कुछ सस्ते तरीके लगा रहा हूं कंसंट्रेट करने के। अगर किसी चीज के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो, एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, रुक नहीं पा रहे हो, तो जबरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश भी मत करो। तुम आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो और वो चीज खोजो जिस पर मन केंद्रित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने में खतरे हैं, क्योंकि जितना तुम आगे बढ़ते जाते हो उतना भीड़ का साथ छूटता जाता है, उतने अकेले होते जाते हो। तो सही बात है।
जितनी ऊंची चीज की ओर बढ़ोगे तुम पाओगे तुम्हारे साथी उतने ही कम हो रहे हैं। पहाड़ों के शिखरों पर कितने लोग पाए जाते हैं, लेकिन नीचे तलहटी में और घाटियों में बहुत लोग मिल जाएंगे तुमको। जीवन में किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों पर कितने लोग पाए जाते हैं, बहुत कम, लेकिन निचली जगहों पर तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे। इसी तरीके से तुम जब कोई घटिया या साधारण चुनाव कर रहे होगे, अपने मन को केंद्रित कर रहे होगे किसी घटिया चीज पर, तो बहुत लोग होंगे तुम्हारे ही जैसे जो उसी चीज पर केंद्रित हुए बैठे हैं, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तुम कहोगे हर आदमी इसी चीज पर तो कंसंट्रेट कर रहा है, मैंने भी कर लिया इसी चीज पर फोकस, तो ठीक है, सुरक्षा जैसी लगती है कि मैं सबके साथ हूं, अकेला नहीं हूं। लेकिन जब किसी ऊंची तरफ बढ़ते हो तो अकेले होते जाते हो। वो खतरा उठाना ही पड़ेगा, हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलने का। घटिया चीज पे कंसंट्रेट करोगे, साधारण औसत चीज पर कंसंट्रेट करोगे, प्रचलित चीज पर केंद्रित करोगे अपने आप को, तो इतना तो तुम्हें मिल जाएगा कि जैसे एक झूठी सुरक्षा की भावना कि सब लोग यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूं। लेकिन साथ ही साथ तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, तुम्हारे कंसंट्रेशन में कोई गहराई नहीं आएगी। तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, 5 मिनट टिकोगे उस चीज के साथ, छठे मिनट कोई और चीज तुमको खींच ले जाएगी। क्या फायदा? इससे अच्छा काम पक्का करो ना। क्यों किसी उथली चीज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो? क्यों किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना चाहते हो जो इस लायक ही नहीं है कि उस पर ध्यान लगाया जाए? आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुमको वो मिलना शुरू होता जाएगा जो जुड़ने के लायक है, जिसके साथ हुआ जा सकता है, जिस पर अगर मन को केंद्रित करो तो मन का सम्मान होगा, मन को ऊंचाई मिलेगी, मन को सफाई मिलेगी। तो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सही चीज पर कंसंट्रेट करते 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 तुम मेडिटेटिव हो जाते हो। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन है ना, यही मेडिटेशन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? और फिर वो जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन है वो दोनों एक हो जाते हैं। तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते, और वो फिर तुमको बताने लगता है कि तुम्हें जमीन पर भी, दुनिया में भी किस किस तरह के चुनाव करने हैं। फिलहाल के लिए तो तुम मेडिटेशन शब्द को भुला भी सकते हो, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। उपयोगी शब्द तुम्हारे लिए यही है, कंसंट्रेशन। तुम जिस उम्र के हो इस समय तुम्हारे लिए उपयोगी शब्द यही है। तुम सही चीज खोजो दुनिया में संगत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तुम वो सही मुद्दा खोजो, सही लोग खोजो, सही किताबें खोजो जो तुम्हारी ऊर्जा के, तुम्हारे ध्यान के हकदार हैं। उन्हीं पर केंद्रित हो जाओ और फिर तुम पाओगे कि मेडिटेशन अपने आप तुम्हारी जिंदगी में उतर आया। और सावधानी मैंने बताई दी है, सिर्फ इसलिए किसी चीज के साथ जुड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि सब उसके साथ जुड़ते हैं। ऐसा अगर करोगे तो यही पाओगे फिर कि मन कभी लगता है, कभी छिटकता है, और मन तो चीज ही ऐसी है कि उसको जो उच्चतम चाहिए उसको नहीं मिलेगा तो वो छिटकता भागता ही रहेगा बंदर की तरह। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस चीज तक पहुंचने की, उसको मांगने की, उससे जुड़ने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते जो चीज जीवन के सार की हकदार है। तो फिर उनका जीवन ऐसे ही विक्षिप्त हालत में बीतता है, कभी यहाँ है कभी वहां है, यहाँ भागे वहां भागे। ऐसे नहीं करना है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स,
कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।